नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कोर्ट के सामने झूठ बोलना, गलत एफिडेविट लगाना और कोर्ट को बरगलाना, इन बातों के आधार पर कोर्ट क्या कर सकता है, एक सिंपल फार्मूला अपने पास है और वो सिंपल फार्मूला ये है, लेट अस कम विद द फ्रेश एंड क्लीन हैंड्स। कोर्ट ये कहता है कि हमारे पास जब आइए तो पूरी सच्चाई लेकर आइए, क्लीन हाथों के साथ आइए, कोई हिडन एजेंडा लेकर मत आइए। अगर आप हिडन एजेंडा लेकर आएंगे तो कोर्ट फिर आपके मामले में आपको राइट होते हुए भी, आपके पक्ष में मैटर जाते हुए भी कोर्ट बहुत बार ऑर्डर कर देता है और आपका नुकसान हो जाता है। मामला एक बिल्कुल साफ है। मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एमबीबीएस का या मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा था, नीट का। एक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट पास आउट हुआ या उससे पहले उसने अपनी ओएमआर शीट अपलोड की, तो ओएमआर शीट का जो आंसर शीट थी वो उसने डाउनलोड की। करने में उसने ये कहा कि भाई हमने जो डाउनलोड की है उसमें मेरे 400 कुछ नंबर थे और 720 में से, जबकि वेबसाइट पर आज की तारीख में जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसमें 720 में से 248 नंबर है। मामला समझिए क्या है। ओएमआर शीट भरी गई, उसको अपलोड कर दिया गया। अपलोड करने के बाद जब वो चेक होने के बाद जो डाउनलोड हुई, जो मार्क्स देखे गए, डाउनलोड हुआ, तो वो कहता है कि 720 में से 594, मतलब टॉपर है देश का लगभग, इतने मार्क्स मेरे थे। जबकि आज की तारीख में जब वो एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ा और बाद में उसने देखा कि 248 नंबर 720 में से हैं, यानी कि वो सिस्टम से बाहर है। उसने कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट से कहा कि साहब हमारी ओएमआर शीट जो ओरिजिनल थी वो गायब हो गई है, दूसरी ओएमआर शीट लगाई गई। सिंगल जज की अदालत में उसने जो ओएमआर शीट सबमिट की थी विद एफिडेविट या पिटीशन के साथ, उसके आधार पर उसको काउंसलिंग अलाउ कर दी गई। काउंसलिंग अलाउ करने के साथ मामला सीबीसीआईडी को दे दिया गया कि भाई पता करो इतना बड़ा घोटाला क्या है, गड़बड़ कहाँ पर है। जब उस बच्चे ने काउंसलिंग हो गई तो काउंसलिंग के बाद उसका एडमिशन भी हो गया। थर्ड सेमेस्टर में वो पहुंच गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में वो पहुंच गया। थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने पर सीबीसीआईडी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। उसने कहा कि साहब जो इनकी ओरिजिनल मार्कशीट जो दिखाई जा रही वही थी। कोर्ट ने उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लिख दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि इनकी ओरिजिनल शीट लाई जाए। ओरिजिनल ओएमआर शीट जब मंगाई गई तो उसमें बच्चे से कहा गया कि भाई अपने सिग्नेचर देख लो, तो कहता सिग्नेचर तो मेरे ही हैं, लेकिन साहब ये मेरी ओएमआर शीट नहीं है, मेरी ओएमआर शीट तो 594 मार्क्स की थी। कोर्ट ने एनआईसी को लिख दिया, नेशनल इंफॉर्मेशन को लिख दिया। एनआईसी का मतलब है कि जो सरकारी सर्वर रहता है, जो सरकारी डेटा रहता है, वो एनआईसी मैनेज करती है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने सर्वर खंगाला। सर्वर में केवल एक ओएमआर शीट अभी तक अपलोड हुई थी, वो 248 नंबर वाली थी। 594 नंबर वाली कोई भी ओएमआर शीट की सर्वर के किसी हिस्से में या कहीं छुपी हुई या कुछ था ही नहीं। तो एनआईसी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी कोर्ट के सामने और कोर्ट से कहा कि भाई ये जो मार्कशीट जिन्होंने क्लेम की है, ऐसी कोई मार्कशीट अपलोड ही नहीं हुई थी। मामला फॉरेंसिक भेज दिया गया कि फॉरेंसिक में जरा चेक करवाओ। फॉरेंसिक में स्टूडेंट की जो पुरानी कॉपियाँ शॉपियाँ थी और पुराने सिग्नेचर थे वो मंगाए गए और जो ओएमआर शीट जो ओरिजिनल निकाली गई, मतलब ओरिजिनल जो मंगाई गई थी, उसको फॉरेंसिक सेंटर ने कहा कि नहीं ये सिग्नेचर इनके ही हैं और ये जो ओएमआर भरा गया है वो इनके ही दबाव। क्योंकि फॉरेंसिक में क्या होता है, केवल सिग्नेचर मैच नहीं होते, उसका प्रेशर भी मेंटेन होता है कि कोई व्यक्ति कितने प्रेशर से लिखता है। तो जो ओएमआर शीट भरता है वो भी प्रेशर से अलग अलग सबका दबाव होता है। वो सब कुछ उन्होंने देखा। देखने के बाद फॉरेंसिक ने रिपोर्ट लगा दी कि भाई इस मामले में ये जो ओएमआर शीट है ये ओरिजिनल है और इनकी हैंडराइटिंग, इनका प्रेशर और इनका पेन कलम जो भी था वो सब कुछ मैच करता है। ये ही वो ओएमआर शीट है जो इन्होंने भरी थी। अब डबल बेंच के पास आ गया। कोर्ट में जब रिपोर्ट लगाई गई तो कोर्ट ने फिर से बुलाया तो स्टूडेंट कह रहा हम तो थर्ड सेमेस्टर में है, एग्जाम देने जा रहे हैं।
कोर्ट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उनका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया और कहा कि आप जब अदालत में इस प्रकार की झूठ बोल रहे हैं और ये जो आपने अदालत में गलत एफिडेविट लगाए हैं, गलत एलिगेशंस लगाए हैं कि आपकी ओएमआर शीट कोई दूसरी थी और ये दूसरी बदल कर आ गई, सारे जो हमारे पास क्राइटेरिया हैं एविडेंस चेक करने के, चाहे वो एनआईसी का मामला हो, चाहे सीबीसीआईडी का मामला हो, चाहे वो फॉरेंसिक का मामला हो, चाहे वो टेस्टिंग एजेंसी का मामला हो, सबके पास जो जो डेटा हो सकता था, जिस प्रकार से भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, वो सब कुछ ढूंढा गया, वो सब कुछ निकाला गया। उसके बाद ये पाया गया कि नहीं, जो मार्कशीट यूनिवर्सिटी दिखा रही है वही मार्कशीट या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो दिखा रही है वही मार्कशीट इनकी ओरिजिनल है, और ये जो 594 नंबर वाली मार्कशीट ये दिखा रहे हैं ये एक फेक मार्कशीट है। ये गलत तरीके से गलत एलिगेशन, गलत क्लेम किया गया है। तो इनके जो एडमिशन था, अब सोचने की बात यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई कर चुका होगा बच्चा, सेकंड सेमेस्टर क्वालिफाई कर चुका होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्वालिफाई, यानी कि वो एलिजिबल है। होता क्या था कि हमारे यहाँ प्री मेंस का एग्जाम होता है और उसके बाद फाइनल होता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं प्री मेंस के सरकारी नौकरियों का। अब प्री में कोई क्वेश्चंस को लेकर एलिगेशन लगाता है कि साहब आंसर्स गलत हैं। मेंस तब तक, जब तक वो आंसर चेक होंगे, उन पर इन्वेस्टिगेशन होगा, तब तक मेंस का एग्जाम देने की अनुमति दे दी जाती है। मेंस व्यक्ति क्वालिफाई कर जाता है, फिर प्री में जो प्री एग्जाम ओएमआर वाला निकला था उसमें ये पाया जाता है कि नहीं साहब, ये तो जो प्री वाला था वो प्री तो एग्जाम ही नहीं होता, सब कुछ ठीक है, पूरा तो एग्जाम ही नहीं होता था, मेंस क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि जो मेन एग्जाम होता है वो तो मेंस ही होता है। मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो गया इसलिए एडमिशन हो जाना चाहिए, वो आगे बढ़ जाता है। तो फिर प्री में जो डिस्प्यूट खड़ा किया गया है, ओएमआर शीट में जो आंसर शीट में जो डिस्प्यूट खड़ा किया गया वो डिस्प्यूट इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि वो मेंस क्वालिफाई हो चुका होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई पड़ा कि भाई ओएमआर शीट के आधार पर नंबर कम ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा एडमिशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर क्वालिफाई कर चुका है, थर्ड सेमेस्टर क्वालिफाई कर रहा है, तो वो तो एलिजिबल है क्योंकि वहाँ जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के आधार पर वो अपने सही कर रहा है। लेकिन इस बार मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जब आपने इनिशिएशन ही गलत किया है, आपने गलत एलिगेशन कोर्ट में लगाए हैं, तो फिर आपका एडमिशन शुरू से ही कैंसिल किया जाता है और अब आप पढ़ने के योग्य ही नहीं हैं। यानी कि अब जो ओएमआर शीट इररिलेवेंट टाइप हो जाता था कि भाई हम तो क्वालिफाइड है, हमारा क्या दोष है, और वो ये था वो था, वो तो इररिलेवेंट हो गया इसलिए उसको देखा नहीं जाना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। ये एक टैक्टिक इस्तेमाल की जाती थी पहले, लेकिन ये जो ऑर्डर कोर्ट का आया है इससे टैक्टिक का कोई गुंजाइश अब रह नहीं जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम सबको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की टैक्टिक्स जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं और उनकी फॉरेंसिक इसी तरह से होनी चाहिए। उस फॉरेंसिक के बाद जो रिपोर्टें आती हैं, उन रिपोर्टों के बाद इसको तो ये बच्चा जो एलिगेशन कोर्ट में लगाता है ओएमआर के आधार पर, प्री एग्जाम के आधार पर, प्री क्वेश्चंस के आंसर्स के आधार पर, ये सब इररिलेवेंट घोषित करते हुए अगर गलत तरीके से क्लेम किया जाता है तो उनका एडमिशन ही कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों को ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए एडमिशन की आस रहती है कि हम कोई ना कोई टैक्टिक इस्तेमाल करते हुए वहाँ चले जाएंगे और जो ओरिजिनल बच्चा जो मेहनत से पढ़कर आया होता है वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है। मुझे लगता है कि एक सही दिशा में ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।